अस्सलाम वालेकुम, लरस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको मीठी टिक्कियों की ज़बरदस्त रेसिपी दूंगी जिसको खाते ही आपको बहुत मज़ा आएगा और ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। ये बहुत ही हेल्दी हैं और जनाब बहुत ही सॉफ्ट हैं। इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट है और ये बहुत हेल्दी होने वाली हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। आपने यूट्यूब पे पहले कभी भी इस तरीके से नहीं बनाई होंगी जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो छोटी-छोटी टिप्स हैं वो आपने नोट करनी है, फिर आपकी टिक्कियाँ परफेक्ट बनेंगी। सबसे पहले हमने सूजी 4 चम्मच ले लेनी है। सूजी जो कि दानेदार होती है उसका दाना ख़त्म करने के लिए हम इसमें डालेंगे दूध और दूध हम इतना डालेंगे कि सूजी इसमें भीग जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पानी में सूजी को भिगो देते हैं जिसकी वजह से इसका दाना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। तो इसको हमेशा दूध में ही भिगोना चाहिए और दूध आपका नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब सूजी को हम भिगो के 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद जब हम इसको मिक्स करेंगे, 5 मिनट हो गए तो अब ये देखिए एक स्मूथ सा बैटर हमारे पास तैयार हो चुका है, दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चीनी पिसी हुई, चीनी का पाउडर डालेंगे और 4 चम्मच इसमें हमने देसी घी के डालने हैं और घी जो है वो आपने मेल्ट करके ही डालने हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े का लगता है। ये हैं बादाम, इसको लंबाई की शक्ल में बहुत बारीक सा मैंने काट के डाला, ये मैं 2 चम्मच इसमें डालूँगी। और ये हैं छोटी इलायचियाँ, इसको मैंने कूट के डाला है, इसका पाउडर नहीं डाला, कूटी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। फिर सफ़ेद तिल लेंगे और ये भी हम इसके अंदर 4 चम्मच ऐड करेंगे। जब ये मुँह में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। और जनाब ये सारी चीज़ें हमने कर लेनी है मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका ये है, अगर ये आपने परफेक्ट बना लिया तो आगे चलकर आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया है, बहुत ही अच्छी किस्म का बन गया है। ये मैं आपको दिखा दूँ इसकी फ़ाइनल लुक। जब इस तरीके से बन जाए तो आपने अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो अब हमने ले लिया 1 कप मैदा, मैदे को आपने छान के ही डालना है। मेरे पास छना हुआ रखा था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब जो ये वाला प्रोसेस है ये अपने हाथ से करना है, चम्मच से बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं ये हाथ से ही बहुत अच्छे से प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो हाथ से हमने इसको दरदरा सा बना लेना है। अभी हमने इसकी डो वगैरह नहीं बनानी। सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से हाथों से प्रेस कर कर के मिक्स कर लेना है। जो हमने मैदा डाला था वो हम उस लिक्विड बैटर में जो है अच्छे से मिक्स करके इस एक दरदरा सा हम मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर आप देख सकते हैं ये इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट ये हो गया। अब ये देखिए अभी हमने इसको नहीं गूंदा और जनाब पहले आपने इस किस्म का बनाना है, दरदरा सा बना लेना है। फिर हम इसमें दूध डालेंगे और दूध से हम इसको गूंद लेंगे। नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे, ठंडा बिल्कुल नहीं करेंगे वरना जो है आपका डो अच्छा नहीं बनेगा। अगर हम नीम गर्म दूध से इसको गूंद लेंगे तो परफेक्ट डो तैयार होगा। और हाँ ये डो जो है हमने अच्छा और सॉफ्ट बनाना है, हार्ड नहीं बनाना। अगर हार्ड होगा तो आपकी जो टिक्कियाँ हैं बहुत हार्ड बनेंगी। अगर इसको सॉफ्ट बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी, जैसे ही आप उसको खाएंगे मुंह में घुलती ही जाएंगी। और जनाब ये देखिए अब मैंने इसका सॉफ्ट सा एक मिक्सचर बना लिया। ये देखें जिस तरह आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कि ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ये देखें हाथ हाथ में जब लेके आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ना, ये देखें हाथ से बिल्कुल नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये इसमें हमने परफेक्ट चीज़ें डाली हैं और अच्छे तरीके से हमने इसको बनाया है। ये देख लें ये बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट है। अब आपकी टिक्कियाँ बनेंगी परफेक्ट और अब हम इसको थोड़ा सा स्टे देंगे 5 मिनट का। 5 मिनट के बाद जो है हम फिर इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। स्मूथ और अच्छा आपका मिक्सचर होना चाहिए। तो ये 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद जो मैं इस सारे को एक डो बना लूँगी एक बड़ा सा,
और फिर जो है डो बनाने के बाद हम इसको रख देंगे कुछ देर के लिए। स्टे जब आप इसको देंगे ना बैटर को, बैटर बहुत अच्छा बन जाता है। फ़ौरन से इसको गूंद के टिक्कियाँ बनाना जो है वो अच्छा नहीं होता, आपकी टिक्कियाँ टूट जाती हैं। जब आप फ्राई करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम फ्राई करते हैं तो हमारी टिक्कियाँ टूट जाती हैं। वो ये गलती करते हैं कि बैटर बनाने के बाद फ़ौरन से टिक्कियाँ बनाते हैं और उसको फ्राई कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाती हैं। अब एक सरफेस पे आपने ऑयल अप्लाई कर लेना है और ये डो जो मैंने अभी बनाया है ये यहाँ पे हम फैला देंगे, इसकी एक रोटी सी बना लेंगे। और ये इतना मज़े का और सॉफ्ट था, आप इसको जिस शेप में भी आप बनाना चाहें आराम से बन जाएगा। एक ही शेप में मैंने इसको कर लिया। ये हाथ की मदद से आपने इस तरीके से कर लेना है अच्छे से। बेलन है तो बेलन से कर लें, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो मैंने हाथ से ही किया, बेलन का इस्तेमाल नहीं किया। अब कोई भी कटर ले सकते हैं, कोई गिलास है घर में, कटोरी है, कुछ भी है तो आप उसकी मदद से इसको काट सकते हैं। तो ये मेरे पास छोटा गिलास पड़ा था, उसकी मदद से मैंने इसको कट कर लिया और छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली। अगर आप छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा होता है और इजीली फ्राई भी हो जाती हैं। बहुत बड़ी टिक्कियाँ जो है उसको फ्राई करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली और इसका जो एक्सेस पार्ट है वो हम रिमूव कर लेंगे और टिक्कियाँ जो हैं वो हम आराम से उठा लेंगे। ये इसका पार्ट आपने आराम आराम से सारा रिमूव कर लेना है। ये टिक्कियाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। ये बैटर बहुत सॉफ्ट है तो टिक्कियाँ भी आपने एहतियात से उठानी है और फ्राई कर लेनी है। ऑयल मैंने रखा हुआ था वो बहुत गर्म हो चुका है। अब मैं फ्लेम उसकी बहुत लो कर लूँगी, क्योंकि ये लो फ्लेम पे बहुत अच्छी बनती हैं और बहुत नरम बनती हैं। तो ये टिक्कियाँ जो है हम इसमें वन बाय वन ऐड करेंगे। पहले मैंने ऑयल को बहुत तेज़ गर्म कर लिया था। जब मैंने टिक्कियाँ डाली बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम कर दिया। ज़ीरो फ्लेम के ऊपर मैं इसको फ्राई करूँगी। 5 से 6 मिनट तक इसकी एक साइड कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे और 5 से 6 मिनट दूसरी। तो ये देखें टिक्कियाँ हमारी इक्वल कलर है इसका, तो इक्वल कलर में ये सारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, क्योंकि फ्लेम हमारी ज़ीरो थी। अंदर से भी ये काफ़ी अच्छी बनी है, ऊपर से भी। अगर आप इसको तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो आपने बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे फ्राई करना है। टाइम ज़्यादा लगेगा तो कोई बात नहीं, आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी, अच्छी बनेगी। और ये तरीका आपको पहले कभी किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा और आपने भी ये तरीका कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो इस तरीके से आपने ये बना लेनी है और वन बाय वन ये मैं सारी निकाल रही हूँ। तिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में डाले थे, इसलिए जो है एक्सेस जो थे वो उससे रिमूव हो गए। तो ये देखें ये परफेक्ट और कंप्लीट हमारी इतनी सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप जनाब ये आप देख सकते हैं, इसके लुक चेक करें, बहुत ही परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा बड़ी भी हमने नहीं बनाई और नॉर्मल साइज़ में है। मैं एक कट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की और हेल्दी हैं, क्योंकि आपने देखा था इसमें सारी चीज़ें मैंने हेल्दी ही ऐड की थी। और ये जनाब मैंने थोड़ी सी बनाई है जस्ट फॉर टेस्ट, और ये आप देख सकते हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं और जनाब मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। आपने बैटर हमेशा सॉफ्ट ही रखना है, हार्ड बिल्कुल नहीं रखना। ये देखिए बहुत मज़े की बनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनानी है तो आपकी रेसिपी परफेक्ट और कंप्लीट बनेगी। छोटी छोटी टिप्स हैं वो आपने नोट करनी है और मुझे फीडबैक देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।